नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जैसे आप स्कीम को समझेंगे तभी जाके आप रिलेट कर पाएंगे आगे क्या जो भी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का अगर हम बात करें तो ये इससे क्लियर हो जा रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट के लिए ये जो स्कीम है सबसे पहले उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तो सरकार द्वारा इस स्कीम का ऑब्जेक्ट ये होता था कि कौन सा ज़िला यानी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस एग्रीकल्चर ग्रोसरी के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा दे रही है, चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, सीरियल्स हो या फील्ड क्रॉप हो या एग्रीकल्चर कोई भी ग्रोसरी हो, पल्सेस हो, किसी भी तरह का एग्रीकल्चर ग्रोसरी होना चाहिए। उसी ऑब्जेक्टिव के साथ इस स्कीम को चलाया गया था। फिर 2018 में क्या होता है कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को लागू किया जाता है और बिहार में जो 38 ज़िले हैं उस 38 ज़िले में इस ज़िले को नॉमिनेट किया जाता है कि कौन सा ज़िला किस एग्रीकल्चर ग्रोसरी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा दे रहा है, और एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्शन का ये वैल्यूएबल करता था। उसके साथ क्या हुआ कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो होते गया वैसे वैसे डेली का डाटा रिलीज होता आ गया, यानी कि हर साल इसका डाटा रिलीज होता है और डेटा में बताया जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है किस प्रोडक्शन के लिए आगे हैं। तो ये रहा हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बता दिया। विशेष अगर डीपली जाएंगे तो वीडियो इसी पे रह जाएगा, फिर हम जान नहीं पाएंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस प्रोडक्शन में आगे है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि बिहार के कौन सा ज़िला किस प्रोडक्शन के लिए सबसे आगे है, और उसके साथ साथ हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा फ्रूट क्रॉप वेजिटेबल्स वगैरह का होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ODOP के अनुसार यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अनुसार सबसे पहला जो हमारा फ्रूट है वो है फॉक्सनट। फॉक्सनट जिसे आप मखाना भी कहते हैं। तो मखाना का प्रोडक्शन अब डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। तो सबसे पहले मखाना का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो दरभंगा में होता है। उसके साथ साथ सुपौल में होता है, अररिया में होता है, सहरसा में होता है, कटिहार, मधुबनी में होता है। यानी कि ये 6 ज़िले में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मखाना का होता है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो आप इतना जान जाइएगा कि ये जो दरभंगा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मखाना का प्रोडक्शन होता है। आपको ये भी पता होगा कि NRC जो होता है मखाना का वो दरभंगा में ही है। और उसके साथ साथ 2025 का जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी थे उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था कि मखाना का इंस्टीट्यूट दरभंगा में बनाया जाएगा, और जो कि ये हमारे सीतारमन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है ये बजट में मेंशन भी किया गया है। तो आप ये याद रखेंगे कि 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से कवर हो जाता है कि फॉक्सटेल यानी कि मखाना कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में है, दरभंगा, सुपौल, अररिया, सहरसा, कटिहार और मधुबनी। उसके साथ अगर दूसरा हम बात करें ODOP के अनुसार यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अनुसार, तो मैंगो यानी कि मैंजीफेरा जिसका बोटनिकल नेम होता है, क्रोमोजोम नंबर 40 होता है, और बेसिक क्रोमोजोम नंबर का अगर हम बात करें तो ये 10 होता है। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो इंडो बर्मा यानी कि इंडिया होता है। और जर्दालू आम जो होता है ये बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस वेराइटी है, और जो जर्दालू होता है ये बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी यहीं देता है। तो ये कौन कौन से ज़िला में देता है, सबसे पहला प्रोडक्शन देने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो ये अरवल है, मधेपुरा है, भागलपुर है। भागलपुर, मधेपुरा और अरवल। देखिए, आपसे एक सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि जर्दालू जो मैंगो का वेराइटी है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मतलब प्रोडक्शन होता है, तो आपको ये ऑप्शन दे दिया जाएगा कि अरवल, मधुबनी, भागलपुर या भागलपुर, अरवल, मधुबनी। तो सबसे पहले आप सीक्वेंस से मारेंगे कि ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, अरवल होता है, मधुबनी में होता है, फिर भागलपुर में होता है। तो ये सारी चीज़ें जर्दालू और मैंगो का वेराइटी है उसके बारे में। अब ODOP के अनुसार तीसरा जो हमारा आ जाता है स्ट्रॉबेरी। देखिए, आपको भी पता है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो मैन मेड फ्रूट है, और ये जो फ्रूट है ये काफ़ी एक्सपेंसिव फ्रूट है और न्यूट्रिशनल वैल्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्रूट है। तो देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अंतर्गत में अगर स्ट्रॉबेरी की बात करें तो बिहार के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो वो औरंगाबाद के ज़िले में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली ये डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन स्ट्रॉबेरी का दिया जाता है। देखिए, एक एक करके आप देखते जाइएगा कि हमने 4 क्रॉप देखा, लेकिन वहाँ पे हमने 6-7 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया है। इसी तरह से हम 38 डिस्ट्रिक्ट का कवर करेंगे एक एक करके। अब आ जाता है बांका। बांका जो बिहार में है,
तो बांका डिस्ट्रिक्ट जो होता है बिहार का वो कतरनी राइस के लिए फेमस होता है। ऐसे आपने सुना होगा कि कतरनी राइस जो होता है बिहार में वो काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट होता है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अनुसार जो कतरनी राइस है ये बांका के लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना, और किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके साथ बात करें आगे का तो ये आ जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम में चिली, जिसको कैप्सिकम एनानस कहते हैं, और ये बिहार में सबसे ज़्यादा बेगूसराय में होता है। ऐसे अगर इन जनरली बात करें आउट ऑफ पैन इंडिया का, तो चिली का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी होता है वो कहाँ होता है, वो आंध्र प्रदेश में होता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें बिहार का, तो बिहार में कहाँ होगा, बेगूसराय में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। पर्टिकुलर बिहार की बात किया जाए तो अगर आपसे इन जनरल पूछ दिया जाए कि हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ चिली इन इंडिया, तो आप आंध्र प्रदेश लगाएंगे। अगर यहीं से आपका दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ चिली इन बिहार डिस्ट्रिक्ट, तो आपको बताना पड़ेगा कि बेगूसराय में सबसे ज़्यादा चिली का प्रोडक्शन हुआ है। और देखिए ये हर साल डाटा रिलीज होता है। हो सकता है कि अगर पी सबसे पहले भोजपुर में अभी भी ज़्यादा है तो अगले साल भी ज़्यादा हो सकता है इसके स्थान पे दूसरे कोई भी आ सकता है। तो डेटा जो है वो हमें हर साल याद रखना ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी। चूँकि आप जब भी एग्ज़ाम देते हैं बिहार के कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आप बीओ दिए होंगे, बीएचओ दिए होंगे, और अपकमिंग एग्ज़ाम की बात करें जैसे फील्ड असिस्टेंट हो गया, उसके साथ साथ अगर हम बात करें हमारा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम तो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर है। अगर आप कोऑर्डिनेटर देते हैं तो संभवतः यहाँ से क्वेश्चन बनने का काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाता है। देखिए अब बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अगले सीरीज़ में हम देखेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो पी यानी कि मटर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये भोजपुर है। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का वो सबसे ज़्यादा मटर प्रोडक्शन में आगे है, यानी कि प्रोडक्शन वहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है बिहार के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें ODOP के अनुसार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अनुसार, तो जो मेथा जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सिवान डिस्ट्रिक्ट में। सिवान डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो मेथा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, और ये सिर्फ सिवान डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, अदर कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है। हाँ, होना ना होना का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, लेकिन हाईएस्ट जो प्रोडक्शन है ये सिवान में हुआ है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अनुसार। उसके साथ साथ हम बात करें लीची का, तो लीची जिसका ओरिजिन प्लेस चाइना होता है, और लीची जो होता है वो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक में क्या होता है कि जो फ्रूट तोड़ने के बाद पक जाता है उसे क्लाइमेटिक कहते हैं, जो फ्रूट आर्टिफिशियली या तोड़ने के बाद नहीं पकता है वो नॉन क्लाइमेटिक कहते हैं। तो लीची आप देखते होंगे कि पेड़ पे ही पकता है, पेड़ के अलावा ऐसे लीची नहीं पक सकता। तो लीची जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मुजफ्फरपुर, और आप सुनते होंगे कि बिहार में शाही लीची है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो बिहार में लीची का प्रोडक्शन अगर पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो मुजफ्फरपुर, और ओवरऑल भी पूछे तो लीची का प्रोडक्शन मुजफ्फरपुर ही होता है। उसके बाद ईस्ट चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी। लीची प्रोडक्शन में इंडिया हमारे 2 नंबर पे है। उसके साथ साथ अगर बात करें नंबर 1 का तो वो चाइना है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला चाइना है, और इसका प्राइमरी ओरिजिन यानी कि ओरिजिन प्लेस भी चाइना होता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें लीची का तो इसका NRC होता है, नेशनल रिसर्च सेंटर, ये भी हमारा मुजफ्फरपुर में है बिहार में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से कौन सा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद बात करें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम से, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मशरूम का अगर हम बात करें बिहार में कहाँ होता है तो वो गया होता है। हालांकि अब गया का नाम बदलकर गया जी रख दिया गया है, तो यहाँ से करंट अफेयर भी एक देख लीजिएगा कि गया का जो नाम है वो चेंज हो गया है। अब गया का नाम गया जी होता है, अभी चेंज किया गया, हाल ही में पिछले मंथ शायद चेंज किया गया था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसके बाद जहानाबाद में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि न्यूज़ कटिंग हमने लगा दिया है कि मशरूम उत्पादन में देश में नंबर 1 राज्य बना बिहार, यानी कि बिहार का जो राज्य है मशरूम उत्पादन में सबसे देश भर में सबसे नंबर 1 है। और बिहार मतलब जो स्टेट है उसके कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, तो गया और जहानाबाद में। गया का नाम गया जी रह गया है, तो आप इसको याद कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो पपाया का हाईएस्ट प्रोडक्शन गोपालगंज में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। गोपालगंज में पपाया का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। पपाया का अगर ओरिजिन प्लेस की बात करें तो ट्रॉपिकल अमेरिका होता है। पपाया आप सवेरे सवेरे खाते हैं, यानी कि जब ब्रेकफास्ट करते हैं पपाया खाते हैं तो काफ़ी हार्मफुल होता है, क्योंकि इसमें विटामिन जो ए होता है ये सेकेंड हाईएस्ट विटामिन इसमें पाया जाता है।
फर्स्ट विटामिन यानी कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो मैंगो में पाया जाता है। और कितना IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। देखिए, तो ये हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के बारे में हमने थोड़ा सा उसके बारे में समझा। उसके साथ साथ 10 फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह देख लिए। अगले वीडियो में बात करेंगे, और इसमें हमने कम से कम करीबन 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया। अगले वीडियो में जो बचा हुआ डिस्ट्रिक्ट है उसको हम कवर कर लेंगे। तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ प्रोडक्शन भी याद रखिएगा, और उसके साथ साथ फ्रूट या वेजिटेबल या एग्रीकल्चर ग्रोसरी कोई भी हो, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि कौन सा फ्रूट कहाँ के लिए, या सीरियल्स या कौन सा चीज़ किस डिस्ट्रिक्ट के लिए पर्टिकुलर हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम अगला जो बचा हुआ डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर करेंगे। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़कर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस पर हम लोग 570 मेंबर है, फैमिली है, जिस पे हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। उसके साथ साथ अगर आपको करियर से रिलेटेड एग्रीकल्चर में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे नंबर नोट कर लीजिए। उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा 8076921883। इस नंबर पे आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिएगा, 24 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बस कॉल नहीं करना है। और इसके साथ साथ जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे, जो आपको समझ में नहीं आए, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, या इस कमेंट बॉक्स में आप अपना राय रख सकते हैं। इस वीडियो का भी राय रख सकते हैं। उसके साथ साथ आपका टॉपिक को जो आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे कोई होता है कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप हमको मेंशन कर दीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले समय पे, इसी चैनल पे। जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चूँकि PPT बनाते हैं हम आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं सारी चीज़ें। थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो अगर आपको सही लगता है, आपको इफेक्टिव लगता है, तो आपको करना चाहिए सब्सक्राइब भी, और थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्किल में भी बताना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।